हेलो व्यूअर्स। आई होप कि पिछली वीडियो का आपको बहुत कुछ समझ में आया हो, क्योंकि सॉइल जितना देखने में आसान लगता है उतना पढ़ने में भी आसान है, लेकिन तब तक जब तक आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा सॉइल साइंस। इसका मतलब कहने का कि मिट्टी का विज्ञान। आखिर मिट्टी तो हम सभी जानते हैं कि बहुत ही देखने में उस छोटी कण होती है, बट जितना हम पढ़ते जाएंगे उसकी पढ़ते उतनी ही खुलती जाएगी। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा सॉइल साइंस। तो चलते हैं इसके बारे में। आज फिर से मैं फ्लो चार्ट के साथ ही आई, क्योंकि ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसको हम फ्लो चार्ट के हेल्प से नहीं पढ़ सकते हैं। अगर कोई बोले कि हाँ ये टॉपिक हार्ड है तो इसको बुक से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बट आप फ्लो चार्ट से अगर पढ़ेंगे तो आपको उसका टॉपिक बाई टॉपिक आपके माइंड में छपा रहेगा। तो चलिए हम चलते हैं, सॉइल साइंस को हम बांटते हैं। तो पहला उसके डिटेल्स की तरफ चलते हैं और दूसरा एरो जो है स्टडी की तरफ उसकी जा रही है। तो पहला डिटेल में चलते हैं। सॉइल साइंस डील्स करता है सॉइल के नेचुरल रिसोर्स के होने के बारे में, कि सॉइल एक नेचुरल रिसोर्स है। तो चलिए, नेचुरल रिसोर्स है हमें अच्छे से पता है, हमारी प्राकृतिक देन है, एक ऐसी बहुमूल्य चीज़ है जो अगर ख़त्म हो जाए तो हम उसको बिल्कुल भी बना नहीं सकते हैं। तो नेचुरल रिसोर्स सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा वेदरिंग के कारण सॉइल की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद सॉइल की क्लासिफिकेशन कैसे होती है। तो सॉइल का क्लासिफिकेशन उसका प्रॉपर्टीज, उसका क्लासिफिकेशन, उसको हम किस तरीके से बांटते हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, उसके कलर के बेसिस पे, वो उसकी फर्टिलिटी के बेसिस पे। तो उसके बाद नेचुरल रिसोर्स में ही मैपिंग आता है। उसके बाद नेचुरल रिसोर्स में ही पीसीबी प्रॉपर्टीज़ कहने का ये मतलब होता है कि उसकी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है। तो सॉइल साइंस का मैंने पूरा, ये नहीं है कि इसमें मैंने पूरा आपको डिटेल्स में इसको डिस्क्राइब कर दिया है, बट हाँ, सॉइल साइंस के बारे में आपको मैंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया है। उसके बाद सॉइल की फर्टिलिटी कैसी होनी चाहिए। अगर कोई क्रॉप्स हम किसी फील्ड में उगाते हैं तो उसके रूट को कैसे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, वो सॉइल में प्रेजेंट है कि नहीं, हमें उसको कैसा न्यूट्रिएंट्स देना है। तो यही उसकी फर्टिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो कैसा पेड़ उगेगा। जैसा अगर मान लीजिए नाइट्रोजन फॉस्फोरस अगर किसी फील्ड में ख़त्म हो गई है, मान लीजिए 2-3 बार हमने सेम फील्ड में कोई क्रॉप उगाया है तो उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो गई है, तो हमें उस तरीके का फर्टिलाइजर्स उस फील्ड में प्रोवाइड कराने होंगे, उस सॉइल को प्रोवाइड कराने होंगे, जिसकी हेल्प से सॉइल का फर्टिलिटी मेंटेन करे। तो ये फर्टिलिटी जो है बहुत ही मायने रखती है। सॉइल साइंस में फर्टिलिटी का बहुत ही बड़ा भूमिका है। उसके बाद हम सॉइल साइंस की स्टडी की तरफ चलते हैं। तो सॉइल साइंस की स्टडी में सबसे पहले है पीडियोलॉजी और उसके बाद है इडेफोलॉजी। तो पीडियोलॉजी कहने का मतलब होता है, पीडियोलॉजी में हम फॉर्मेशन, उसकी केमिस्ट्री और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो फॉर्मेशन के बारे में तो आप अच्छे से जान चुके हैं, या फिर फॉर्मेशन के बारे में उतना पढ़ना टफ नहीं है। ऐसे टफ तो कुछ भी पढ़ना नहीं है, बट पीडियोलॉजी में आप फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं, सॉइल की केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं और सॉइल की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। सॉइल किस किस बेसिस पे क्लासीफाई हम सॉइल को कर सकते हैं, उसके कलर के बेसिस पे, उसकी फर्टिलिटी के बेसिस पे, उसकी एरिया के बेसिस पे कि किस एरिया में किस तरीके का सॉइल रहता है। तो पीडियोलॉजी में हम फॉर्मेशन, केमिस्ट्री और क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम चलते हैं इडेफोलॉजी में। इडेफोलॉजी में इन्फ्लुएंस, उसका प्रभाव कैसे किसी ऑर्गेनिज्म पे पड़ता है सॉइल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इडेफोलॉजी उसके स्टडी में, सॉइल साइंस के इडेफोलॉजी सेक्टर में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म पे सॉइल का इन्फ्लुएंस कैसे पड़ता है, स्पेशली प्लांट्स पे। प्लांट तो होते ही, अगर मान लीजिए हम तो किसी घर में भी रहते हैं, लेकिन प्लांट तो घर में नहीं रहते, उनको हमेशा मिट्टी के साथ ही जुड़ा रहना पड़ता है।
तो उसमें इनको ये भी देखना है कि वो कैसे इरेक्ट है, खड़े हैं। तो ये सब बहुत प्लांट को, कहने का मतलब संभव पूरे तरीके से प्लांट जो है सॉइल पे डिपेंड होते हैं। तो इडेफोलॉजी और पीडियोलॉजी आई थिंक अच्छे से क्लियर हो रखा है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको और डिटेल से पढ़ेंगे, बट आई होप कि आप सभी को डिटेल्स और उसकी स्टडी थोड़ी बहुत तो समझ में आ गई है। अगर नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आपको क्या प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।